तो Cauchy first theorem on limit, if an converges to L, then the sequence an where xn a1 a2 dot dot an also converges to L, या इसी को दूसरे लैंग्वेज बोलते हैं कि लिमिट an n tending to infinity is equal to L implies limit n tending to infinity a1 a2 dot dot an इस पूरे के बटे n बराबर L होगा। ये बट इसका कन्वर्स डज नॉट इम्प्लाई। इसके लिए हमने एग्जांपल बना रहे थे कि अगर हम लेट कर ले an बराबर -1 की पावर n, देन xn क्या आएगा, xn a1 a2 डॉट डॉट an का कंसेप्ट अपॉन में n है। आप पहले यहां समझिए, अगर ये है तो यहां से आप देखोगे -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 यही कंसेप्ट बनेगा। अब बात आती है इवन टर्म और ऑड टर्म की। अगर मैं इस पूरे का देखता हूं तो अगर मैं दो का पेयर लूं, मतलब इवन टर्म लूं, इवन टर्म मतलब दो का पेयर, तो दो का पेयर जब लेंगे तो ये दो का पेयर 0 होता जा रहा है। इसका मतलब 0 ऊपर हो गया, नीचे कुछ भी हो तो हमेशा क्या रहेगा 0। इफ n क्या हो, n आपका इवन हो और नीचे आप आओगे तो क्या, अब तीन का जोड़ा लेना है, 3 फिर 3 इस टाइप से, तो आपको हमेशा -1 ऊपर बचेगा, नीचे n। ये तब जब n आपका क्या है, ऑड है। इस केस में अगर आप इंफिनिटी लेते हो आप xn में, तो इंफिनिटी कहां लगाओगे, इसमें। ये तो ऑलरेडी 0 है, ये भी 0 चला गया, टोटल क्या हो गया 0 इफ n क्या हो इवन, और यहां भी 0 इफ n क्या हो। अब ये दोनों 0 सेम है, इसका मतलब इस पूरे की लिमिट टोटल क्या हो गई 0 हो गई। तो यहां से आपने ये देखा, दिस इंप्लाइज L पे जा रहा है, इसका जो nth टर्म है वो किसी L पे जा रहा है, तो इस पूरे nth टर्म का मीन जो होगा वो भी L पे जाएगा। लेकिन कन्वर्स ये कर रहा है कि अगर ये L पे जा रहा है, मतलब इस पूरे का मीन L पे जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि ये भी L पे जाए। इसके लिए ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे आप देखिए, बट इंफिनिटी लगाइए, an कहाँ जाएगा, an आपको याद तो जाएगा -1 पे। इधर मैं अगर नहीं दिखेगा तो मैं थोड़ा और यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, बट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an आपको पता ही है कितना आएगा, an आपको -1 की पावर n है, या तो -1 होगा इफ n ऑड हो, या तो आपको क्या होगा 1 होगा इफ n क्या हो इवन। तो आपका an कहाँ जा रहा है, an 1 है -1 पे जा रहा है, लेकिन ये लिमिट कहाँ है 0। तो आप ये क्या देगा, इस पूरे का मीन तो 0 पे जा रहा है, लेकिन ये सीक्वेंस कितने जा रहा है, तो 1 या -1 पे, इसलिए ये कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ये इसका एग्जांपल याद रखिए, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट का कांसेप्ट ये कहता है कि अगर इस पूरे का मीन कन्वर्ज कर रहा है एल पे, तो जरूर नहीं होगा an एल पे कन्वर्ज करे, लेकिन जो इस मीन में n आ रहा है, अगर वो एल पे जा रहा है तो ये पूरा मीन भी एल पे जाएगा। ये इसका कन्वर्स का मतलब कि कॉची फर्स्ट थ्योरम का कंसेप्ट।
तो इस कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट का कंसेप्ट है क्या है? Clear is a sequence of positive terms. Then limit n tending to infinity a n to power 1 by n बराबर होगा इसके। मतलब अगर कोई सीक्वेंस है जो आपका ये, तो हमें इसकी लिमिट निकालना है, तो हम पहले इसका कर लें। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसकी लिमिट जो इसकी लिमिट होगी वही इसकी लिमिट है। अब इसी को दूसरे लैंग्वेज में क्या है कि अगर ये सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म का और इस प्रकार से इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है आ रही है, तो इसकी होल पावर की लिमिट एग्जिस्ट करने के साथ साथ एल भी आएगा। लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूर नहीं कि ये भी एल आए। जस्ट वही चीज है कन्वर्ट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखोगे बट कन्वर्स नॉट ट्रू, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका क्या मीनिंग है समझिएगा कि अगर हमारे पास कन्वर्स ये करता है दैट इज इफ लिमिट n tending to infinity an whole to power 1 by n exists, this does not imply limit n tending to infinity an plus 1 upon an exists। इसका ये अर्थ है कि इफ अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये जरूरी नहीं है कि ये भी लिमिट एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो ये हमेशा एग्जिस्ट करेगी। ये कंसेप्ट। इसके लिए भी हम एक काउंटर एग्जांपल देंगे। एग्जांपल यहां पे लिखेंगे। एग्जांपल क्या होगा कन्वर्स के लिए? आप कन्वर्स के लिए एग्जांपल हम क्या लेंगे? हमेशा फेमस एग्जांपल है, आप लिख कर लीजिए लेट an बराबर 2 की पावर n प्लस माइनस 1 की पावर n। 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर माइनस n, 2 की पावर माइनस n प्लस माइनस 1 की पावर n। ये फेमस ये an। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे an का होल पावर। तो ये है देन आप an का होल पावर 1 बाय n है। इसका मतलब माइनस 2n प्लस माइनस 1 का पावर n का होल पावर 1 बाई n ये आएगा। अगर ये आया इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 2 की पावर माइनस n अपॉन n हो जाएगा प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन n हो जाएगा। ये पूरा an का होल पावर 1 बाई n। अब इसके बाद इससे आप लिमिट लीजिए। पहले क्या बचेगा देखिए, an बराबर बचा होल पावर था, क्या बचेगा ये n से 2 की पावर माइनस 1 बचेगा और प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन n बचेगा। अब इस पे इंफिनिटी लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an का होल पावर 1 अपॉन n। अगर यहाँ पे इंफिनिटी लेंगे तो मतलब इंफिनिटी रख रहे हैं, तो यहाँ इंफिनिटी 1 तक रखा नहीं, माइनस 1 की पावर तो इंफिनिटी रखा नहीं जाता है। ये चीज आपको बताया होंगे, ये ध्यान रखिएगा माइनस n की पावर n है, इससे हमें इंफिनिटी कोई इंफिनिटी यहाँ रखा जाएगा, इंफिनिटी यहाँ रखा जाएगा। ये तो यार 1 है माइनस 1, लेकिन 1 अपॉन इंफिनिटी ऊपर जाएगा 0, ये टोटल टर्म कहां जाएगा, ये 0 जाएगा। यहाँ 2 की पावर माइनस 1 प्लस 0 बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया n टेंडिंग टू इंफिनिटी और an और पावर 1 अपॉन n की वैल्यू क्या होगी केवल 2 की पावर माइनस 1 बाई 2। ये क्या है एक्सिस है, ये एक्सिस कर गया। अब देखना है कि जो कन्वर्स वाला कंसेप्ट बता रहा है वो एक्सिस करता है या नहीं करता है। इसके लिए अब इधर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे ये कंसेप्ट आ गया, ये एक्सिस हुआ। अब इसके आगे ध्यान रखना है और इधर चेक कर लीजिए an बराबर कितना है
2 की पावर माइनस n और प्लस माइनस 1 की पावर n। अब हम चेक करना है n प्लस 1 का यहाँ 2 की पावर माइनस n माइनस 1 हो जाए और यहाँ में प्लस माइनस 1 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके 2 की पावर माइनस n माइनस 1। अब ये अलग करेंगे तो ये आपको देखिएगा माइनस 1 की पावर n आएगा, यही आएगा। अब आपको ये पूरा है कि ये इवन और ऑड का कंसेप्ट आएगा, इवन और ऑड में क्या आएगा ये चेक करते हैं। यहाँ पे 2 की पावर ये कैसे नहीं आ गया, यहाँ पे कर रहा सबको, यहाँ कैसे रखें माइनस से प्लस और यहाँ n प्लस 1 बना के यहाँ ये अगर इसकी वैल्यू है n प्लस 1 का तो यहाँ से n प्लस 1 अपॉन में n निकालेंगे। यहाँ पे 2 की पावर माइनस n माइनस 1 प्लस माइनस 1 की पावर n प्लस 1 पूरे में बचे 2 की पावर माइनस n प्लस माइनस 1 की पावर n। ये है बेस सेम है, पर ऊपर जाएगा ये ऊपर जाएगा माइनस प्लस होगा, यहाँ बचेगा 2 की पावर, ये जाएगा प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, ये जाएगा माइनस, यहाँ पे ये बचेगा माइनस 1 प्लस, अगर ये जाएगा ऊपर ये इसी के पावर में जुड़ेगा माइनस 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हुआ। तो अब सिंपली यहाँ पे कितना बचता है n प्लस 1 अपॉन में n, ये बच रहा है आपका यहाँ पे 2 की पावर माइनस 1 प्लस माइनस 1 की पावर n। अब अगर आप यहाँ पे आप इसको पूरा डिफाइन करना चाहते हैं कि n आपका ऑड हो, अगर ऑड है तो माइनस आएगा, माइनस 2 हो जाएगा, फिर 2 की पावर माइनस 2 हो गया। अगर n इवन है तो पॉजिटिव आएगा, तो माइनस प्लस 0, यहाँ 2 की पावर 0 आएगा। तो जब ये n क्या है इवन है, इवन यहाँ से सिंपली आपको n प्लस 1 अपॉन में n क्या बचा 1 अपॉन 4 ये बचा, और ये तब की जब n आपका क्या है ऑड, ये 1 बचेगा, ये क्या है ये आपका इवन है। अब अगर यहाँ इंफिनिटी लगाते हो आप, इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन में an बराबर ये 1 अपॉन 4 इफ n ऑड, यहाँ पे 1 इफ n इवन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है लिमिट, यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या आ गया नॉट एग्जिस्ट, ये नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कब होता है, एग्जिस्ट कब होता है जब आपका सेम लिमिट आता है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए कन्वर्स आपका क्या फर्स्ट सेकंड थ्योरम का फ्लो नहीं है और फर्स्ट थ्योरम का भी कन्वर्स फ्लो नहीं था। तो मैंने दोनों पे आपको एग्जांपल बना दिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। सर हाँ बोलिए। सर आवाज ही नहीं जा रहा था कि आपको अभी आवाज आया। अभी रुके रहे, मैं रिकॉर्ड करके फिर दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। रूट दैट लिमिट n के इंफिनिटी रूट n है, यहाँ nth रूट आ है, nth रूट इक्वल टू 1, या इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में इसका nth रूट का जो लिमिट है 1 आएगा जहाँ a है, और दूसरा आपको दिया है 1 अपॉन n, ये मल्टीपल में बराबर 0, 1 अपॉन n मल्टीपल बराबर 0। अरे ये n जो यहाँ है हटा दो तो पूरे बटेगा कंसेप्ट हो जाएगा, इसी का ये भी हटा दो यार पूरे बटेगा कंसेप्ट है, ये पूरे बटेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है नंबर फर्स्ट के लिए आप यहाँ पे देखिए n बराबर क्या है,
एन बराबर कितना है, एन आपका ये मानो या ये दोनों सेम है, एन की पावर 1/n ये है। अगर यहां से आपका ये है तो आप इसमें एन इस पूरे का है, ये पूरा आपको यही रहेगा, ये पूरा अगर है कि ये एन है, इसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, एन प्लस 1 करिए, एन प्लस 1 कितना आएगा, एन प्लस 1 का होल पावर एन प्लस 1 आएगा। अगर ये आया तो यहां से एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 होल पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 इस पूरे के बटे एन की पावर एन ये आएगा। अब आपको ये आ गया तो आप कॉमन लीजिए, तो सॉरी एक चीज रुकिए, एक चीज थोड़ा सा आपको चेंज कर देना, मैं इससे आता हूं, थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूं। यहां पे ये पूरा दिया गया, हमारा ये कंसेप्ट है, ये बदल दिया गया, हम बस इस पे आते हैं कि इस पूरे का जो दिया गया ये आपको सिर्फ इससे लेना है, इससे ये m है तो यहाँ m प्लस 1 कितना होगा, वो m प्लस 1 होगा, तो यहाँ पे am प्लस 1 अपॉन में am कितना हो जाएगा, m प्लस 1 अपॉन में m होगा, और इसको लिमिट लेंगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी am प्लस 1 अपॉन में an ये बराबर यहाँ रखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर दीजिए, n टेंडिंग टू इंफिनिटी इसको 1 प्लस 1 का यूनिट ये आएगा, इसमें इंफिनिटी रखेंगे तो 0 बचा कितना 1, यहाँ से आपने देखा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन में an की ये वैल्यू है, यहाँ क्या लिखेंगे पाई कॉची सेकंड थ्योरम क्या करता था, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an का होल पावर 1/n ये बराबर होता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन में an होता है। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, n टेंडिंग टू इंफिनिटी an मतलब n का होल पावर 1/n ये, और इसकी वैल्यू 1 ये प्रूव करना था। ये पहले कंसेप्ट हो गया, फर्स्ट किया यहाँ से मैंने आइडिया आपको पेज बता दे रहे हैं कि आपको जो दिया गया हियर ये है, इसमें अंदर जो है उसी पे an मानिए, उसके बाद an प्लस 1 निकालिए, फिर डिवाइड करिए, लिमिट चेंज करिए 1 आया। अब कॉची सेकंड थ्योरम देखिए, इसके बराबर ये बोला था अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट किया 1 है तो वही 1 आएगा इसका, तो बाय कॉची सेकंड थ्योरम से ये आपका प्रूफ हो गया।